मैं समझता हूं दर्शक देख रहे हैं और गवाह इस बात के कि मैंने शुरुआत करी बता के कि 26 करोड़ वैक्सीन लगे हैं। मैंने बताया 15 करोड़ को मुफ्त राशन मिला है। प्रधानमंत्री जी ने बताया 33 लाख को घर मिला है। 6 करोड़ को आयुष्मान बीमा योजना में हमने कवर किया है। 1 करोड़ 67 लाख गैस कनेक्शन दिए उत्तर प्रदेश में। और आप हम पे आरोप लगा रही है ध्रुवीकरण का। तो ध्रुवीकरण जिन्ना जिन्ना कौन करता है? जिन्ना का नाम लेना क्या ध्रुवीकरण नहीं है? पाप नहीं है भारत में? हम सरदार पटेल की बात करेंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे और सवाल हमसे पूछे जाएंगे कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। अंजना जी देखिए, बिंदुवार तरीके से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोविड महामारी में जो हमारे नागरिक हैं, भाई बहन हैं, उनकी चिंता समाजवादी पार्टी को तो है ही नहीं। बीजेपी का टीका बता रहे थे, वर्चुअल रैली के नाम पे वायरस रैली कर रहे थे। आप कह रहे हैं स्कूल नहीं खुले। ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाएं। और दुख की बात यह है, मैंने इनको आंकड़े दिए, 36,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करा किसानों का। इन्होंने वादा किया था। मैं आज चुनौती देके कह रहा हूं, मेरा प्रश्न है, जनता भी पूछ रही है, सपा ने अपनी सरकार में कितना कर्जा माफ किया ये तो बता दीजिए, फिर आलोचना करिएगा। दूसरी तरफ आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव लड़ ले तो राहुल गांधी उनके लिए खुद वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बेकार थोड़ी ना करना है। ये जमीन पे कहीं है ही नहीं। और देखिए कितनी अनर्गल बात करते हैं। किसानों की बात आप मत क्या करिए। 8 साल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, आपने एमएसपी 1.5 गुना नहीं करा, हमने किया। हमने लाठियां नहीं बरसाई जैसे आपने मोगा में करी, हनुमानगढ़, राजस्थान और पंजाब में करी। और पेट्रोल की बात करते हैं, ध्रुवीकरण का एजेंडा क्यों सेट करना पड़ता अंजना है? जी एक मिनट, ठीक है, अगर ये सब किया है, ध्रुवीकरण का एजेंडा क्यों सेट करना पड़ता है? सवाल तो ये है ना जिस पे हम बहस कर रहे हैं। ठीक है अंजना जी, आप बताइए, जब नाहिद हसन जो पलायन कराते हैं और कहते हैं हिंदुओं से कोई सामान मत खरीदो, उनको टिकट दिया जाता है, 17 एफआईआर है उनके खिलाफ, तो वो ध्रुवीकरण नहीं है। जब तौकीर रजा खुद कांग्रेस हेडक्वार्टर में चल के जाते हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि अगर मैंने मुसलमान युवकों को छूट दे दी तो हिंदुओं के पास भारत में जगह नहीं होगी, भारत का नक्शा बदल जाएगा। आप हमसे सवाल करती है ध्रुवीकरण के। मैं कहता हूं ट्रिपल तलाक में आप देखिए, जब हम कानून लाए, निदा खान बहू हैं तौकीर रजा की, क्या उन्होंने भाजपा नहीं ज्वाइन करी? अरे यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव खुद भाजपा में आई, क्योंकि सब जानते हैं महिलाएं और लड़कियां कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में है। क्या ये पूछा नहीं जाएगा? जब ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना रहे थे तो सपा रो रही थी संसद में। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था? ये क्या ध्रुवीकरण है या ये महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं हम? आप बताइए, पूछिए इनसे। नाहिद हसन के बारे में पूछिए। आजम खान किसानों की जमीन हड़पते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। पूरे क्या ये चुनाव की अन्य दूरी संकल्प नाहिद हसन को बनाना समाजवादी आपको पार्टी सूट का? करता है ना सर? जो मैंने आपसे पूछा आप वही करने लगे। फिर अगर नाहिद हसन गुनहगार है तो जेल में रहे। अंजना जी जेल में वो दूसरे मामले में पकड़ा गया है। एक मिनट, बस एक मिनट। अगर इस तरह के वीडियोस था नफरत का तो घूमता रहा, तो जनवरी में भी उसको पकड़ा गया ना सर। सुनिए, किसी मामले में। मैं 30 सेकंड और ले लूं। एक मिनट अंजना जी, 30 सेकंड और ले लूं। मैं समझता हूं दर्शक देख रहे हैं और गवाह इस बात के कि मैंने शुरुआत करी बता के कि 26 करोड़ वैक्सीन लगे हैं। मैंने बताया 15 करोड़ को मुफ्त राशन मिला है। प्रधानमंत्री जी ने बताया 33 लाख को घर मिला है। 6 करोड़ को आयुष्मान बीमा योजना में हमने कवर किया है। 1 करोड़ 67 लाख गैस कनेक्शन दिए उत्तर प्रदेश में। और आप हम पे आरोप लगा रही है ध्रुवीकरण का। तौकीर रजा पे कांग्रेस उत्तर दे दे। मैंने नाहिद हसन की बात करी, मैंने बात करी जिसने सहारनपुर में गुरुद्वारे में दंगे कराए थे, उसको मोहर्रम अली पप्पू को टिकट दिया कि नहीं दिया? आप ये सवाल पूछिए। ध्रुवीकरण जिन्ना जिन्ना कौन करता है? जिन्ना का नाम लेना क्या ध्रुवीकरण नहीं है? पाप नहीं है भारत में? हम सरदार पटेल की बात करेंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे और सवाल हमसे पूछे जाएंगे कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। सुरेंद्र राजपूत जी, इसके बाद में एक अंजना जी, आप तो एक विख्यात प्रस्तोता भी हैं और काफी आपने अध्ययन किया हुआ। कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल,
और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तीन बातें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट भी देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी एमआईएम के टिकट भी देना चाहती है, कांग्रेस के टिकट भी देना चाहती है, सपा के भी देना चाहती है और भाजपा के भी देना चाहती है। अरे भाई, हम किसको टिकट दे रहे हैं? भारतीय संविधान के अनुरूप दे रहे हैं। आप 100 अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। लेकिन आप अगर 2 आरोपियों को टिकट मिल रहा है जिनके आरोप अभी पुष्ट नहीं हुए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो जीत रहे हैं। तीसरी बात, तौकीर रजा की बात कही, मैं खुले मंच से चुनौती देता हूं गौरव भाटिया को कि वो पूरा का पूरा वीडियो उठाएं, उसमें एक शब्द गलत हो तो बताएं, और अगर एक शब्द गलत है उसमें तो योगी आदित्यनाथ क्या कायर मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ क्या भगोड़े मुख्यमंत्री हैं? या देश के गृह मंत्री कायर हैं कि तौकीर रजा अभी तक जेल से बाहर है और उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कांग्रेस से पूछेगी, या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार से पूछेगी, या भारतीय जनता पार्टी चुनाव का इंतजार कर रही है? ठीक है गौरव, वो किसको सपोर्ट करे? अगर तौकीर रजा सपोर्ट भाजपा को करते हैं तो वो दूध के दूल्हे हैं, संत महंत है, और वरना वो आतंकवादी है। आप आपराधिक रिकॉर्ड वालों को टिकट दें तो आप कहें कि ये तो सारे पॉलिटिकल मामलों में इनके अपराध के केसेस है, ये नहीं चलेगा ना सर, फिर वो भी ऐसे ही कहेंगे। और तौकीर रजा या कोई भी हो, बिल्कुल सही कहा आपने, जेल में डालिए। बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये मानता हूँ। गौरव जी, मुझसे सवाल है? गौरव जी से। अंजना जी, मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए अंजना जी, ऐसा है, जेल में डालिए तो ये भी सत्य है कि अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को जेल में हमारी सरकार ने ही डाला है। और मुख्तार अंसारी को कौन बचा रहा था? प्रियंका वाड्रा के इशारे पे पंजाब की सरकार बचा रही थी। सर्वोच्च न्यायालय का जब जजमेंट आया तो करारा थप्पड़ इनको पड़ा। और अंजना जी, मैं बड़ा सह सम्मान एक बात कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें नहीं लाने वाली। 2 सीटें, मैं तभी कह रहा हूं, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी दोनों लड़ लें तो भी 2 सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि इनकी जमानत जब्त होगी।